मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लव जिहाद के विरोध में सर्व समाज उतरा सड़कों पर। तेंदुखेड़ा में एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन, कार्रवाई की रखी गई मांग। नदी के तेज बहाव में बहा युवक, 18 घंटे के रेस्क्यू के बाद मिला शव। बेहोशी की हालत में मिली छात्रा, बस संचालक पर ब्लैकमेलिंग का आरोप। बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी के साथ छेड़छाड़, पुलिस ने की अभद्रता, जिला अध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह काफी गंभीर हैं, लगातार बेटियों के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। ऐसे में एक बेटी के द्वारा बस मालिक की प्रताड़ना से जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है। बताया जाता है कि छात्रा प्रतिदिन पढ़ने आती थी, बस मालिक उसे परेशान कर रहा था। इसी वजह से छात्रा के द्वारा ये कदम उठाया गया। गंभीर स्थिति में कुआखेड़ा में उसे देखा गया, बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटा में दाखिल कराया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं हटा टीआई मनीष मिश्रा से। ये लड़की आज जो है खाकर बीमार अवस्था में मिली थी ग्राम कुआखेड़ा में। वहाँ की अस्पताल लाई गई, इसका यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर इसके कथन दिए गए हैं और आगे के इलाज के लिए इसको दमोह रेफर कर दिया गया। किसी लड़की अपने बाइट में बता रही है, कुछ आरोप लगा रही है कुछ लोगों पर, क्या कुछ लोगों पर ये आरोप लगा रही है या कुछ लोगों को उसने बताया कि इसमें आत्महत्या करने की नीयत से या किसी वजह से किया, तो इसको हमने इसके लिए और जाँच किस पर आरोप लगाया है, क्या नाम है? ये हम जाँच के बाद बताएंगे। ठीक। जी सर, एक कीटनाशक का मामला है, क्या मामला है? जी, मुझे अभी पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिला था, उसने कीटनाशक जहर भी लिया। उसका मैं ड्यूटी लेने आया था और मैंने उसकी ड्यूटी करके और टीआई को रिफॉर्म करके सौंप दिया। क्या बयान दिए उसने, क्यों? उसने कहा है कि एक आरिफ खान नाम लड़का है जो उसे प्रताड़ित करता था, परेशान करता था और उसके मम्मी पापा को मारने की धमकी देता था, इसलिए उसने जहर दिया। किस वजह से धमकी दे रहा था? क्या फोन पे धमकी दे रहा था कि कहाँ धमकी दे रहा था? फोन मांगा था उसने फ़ोन नहीं दिया, इसलिए धमकी दे रहा था। कहाँ का निवासी? पटेला। तो महिला व्यक्ति का संपर्क कैसे हुआ उससे? ये तो याद है। सब लड़की मालिक है ना। दमोह जिले के हटा से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक पदाधिकारी के साथ सरेआम छेड़खानी की गई है, जिसका विरोध उसके द्वारा किया गया। अपने कोचिंग सेंटर के सहपाठियों को बुलाया गया, सेंटर संचालक को बुलाया गया। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग मौके पर थे, जिनके द्वारा युवक को पकड़ा गया, जमकर धुनाई की गई। खास बात यह इस मामले में कि भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी होने के बावजूद जब वह पीड़िता अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए हटा थाने में पहुंची तो घंटों तक उसे घुमाया गया, तरह तरह के सवाल पूछे गए। इतना ही नहीं, उसे वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाना पड़ा, तब भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मामले ने काफी तूल पकड़ा तो विधायक और पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन हटा टीआई मनीष मिश्रा से तीखी नोकझोंक होती रही, बहस होती रही। किस तरह से यह संपूर्ण घटनाक्रम हुआ है उसका वीडियो हमारे पास है, एक्सक्लूसिव वीडियो है। किस तरह से थाने में बहस हुई है, महिला अधिकारी ने क्या पीड़िता से कहा, जब पदाधिकारी मौके पर पहुंचे तो किस तरह से यहाँ पर वाद विवाद हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी से छेड़छाड़ होती है तो पुलिस का क्या रवैया रहता है और नेता क्या कहते हैं। ये कौन सा तरीका है? तब इसने मुझे फोन लगाया था, तब मैंने उसके बाद हमने अध्यक्ष को बुलाया अपने। तो जब एफआईआर लिखते वक्त उन्होंने जो बोला है तो उसके भी लिए अलग से आवेदन देना पड़ेगा। फिर भी ये बोला कि आप ऐसे सवाल नहीं करो, तो वो बोले कोर्ट में तो इससे भी गंदे सवाल किए जाएंगे। मेरे हिसाब से ये है कि इसका कहना ये कि कोई इतनी बड़ी बात ऐसी नहीं थी कि आप इतने गंदे शब्द बोले या ऐसे क्वेश्चन कर। कोर्ट की बात अलग है, लेकिन यदि कोई बच्ची अपनी प्रॉब्लम लेके आपके सामने आई तो आप उसको किस तरीके से भेज करेंगे? यानी बच्चों का हौसला बढ़ाना है कि डरवाना? उनका मतलब बिहेवियर गलत रहा। अभी आपके मैडम से बात कर रही थी तो उनका ये कहना था
कि मान चलो कि कोई हरियाणा में कोई बच्ची जो बच्ची है भाग जाती है, जहाँ पाई जाती है तो उस स्थान से अपन वो करते हैं। ये हम नहीं, वो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये क्या हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कहीं 76 हो जाता है तो मैंने कहा इस तरीके से कोई घटना नहीं है, इस तरीके से आप बात कर रही है, तो वो नहीं हम एग्जाम्पल क्यों दे रही है इस चीज का? उनको थोड़ा सा समझना चाहिए सामने वाला क्या कह रहा है। हमारे पास विधायक जी को फोन आओ, उमा देवी खटीक को फोन आओगे, कहा देखिए अभी और परेशान होने का नहीं, रिपोर्ट लिखी जा रही। विधायक जी से हम आपकी बात भी करा रहे तो आप बात ही नहीं मान रहे। देखा ही नहीं रिपोर्ट नहीं हो सकती, उसमें रिपोर्ट हो चुकी है तो ऐसा गलत काय भाव जब हटा की घटना तुम रहने में काय करवा रहे 0 पे काय में ये हमारा मैटर है। हटा की घटना रहने में 0 पे काय भी हो रही है, गलत है कि नहीं है? 100 बार बच्ची के साथ घटना 100 बार बता चुके हैं कि गले से घटना चालू हुई, यहाँ तक घटना हुई। गले में जो पीछा किया वो भी एक अपराध है, गले से घटना चालू हुई तो गले हटा आके की है नहीं। और जो महिला आरक्षक है बेचे नहीं, तुम्हारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष कहूँगी प्रधानमंत्री नहीं, मैं कह रहे हैं कि तुम्हारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष कहूँगी प्रधानमंत्री नहीं, त्रिपाठी मैडम बोल रही। शिकायत का आप ही के सामने तो बोल रही है, आपके सामने बैठी हूँ, शिकायत ऊपर वाली आपके सामने नहीं बोल पाए। वो ऐसे बोल रही थी जैसे आप जूनियर हो वो सीनियर है, जब आप भी उससे कुछ नहीं बोल पाए तो देखो जूनियर सीनियर का मतलब नहीं होता। मैं भी आप भी शासकीय नौकर, मैं भी हूँ शासकीय नौकर, वो भी है। हम उसको चिल्ला नहीं सकते, हमें उसके खिलाफ रिपोर्ट डालनी पड़ेगी, हमें बयान देने पड़ेंगे। जब आप शिकायत करेंगी तो हम कहेंगे बात कर रही है कोई तरीका नहीं देखिए जब आप दीदी जा बना, जब आपके सामने इतना खराब बोली में तो अकेले में इन्होंने से कैसे बोली हुई जय बाबूजी आ गए, अकेले में कैसी होने? आओ इधर कंप्लेंट करेंगी। क्या ट्रांसफर कराना? आप संतुष्ट, आप एक बात संतुष्ट भी नहीं हुई, एक बात थोड़ी सुधार लो ना, सिस्टम को सुधार लो थोड़ा। हम एक ही बात में संतुष्ट आपने हैं। जो बात कही FIR वाली, क्या संतुष्ट है उससे कि नहीं? आप उससे हम नहीं, पहले संतुष्ट हो? नहीं है। हमने एक बात चालू की जाए, जो बच्ची है हम ये कह रहे हैं, 1 मिनट, जब जो बच्ची जो है जिसकी FIR जो लेके आई है वो संतुष्ट है तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो हम लोग नहीं है। बस पदाधिकारी पूरे दिन चलाने परेशान हो। अभी तो आप अपने सुधारो, अपने स्टाफ सुधारो। आप लोग ना बोलना। हाँ विधायक जी वहाँ जान तो फिर कर कोई नहीं, कौन होने आया बात बताने में तो समस्या हुई आपको, तो आप लिख के दीजिए, लिख के दिया, लिखने में टाइम लगता है। उस पर हमने वही जो मैटर इनका है वो कंप्यूटर में दर्ज किया, थोड़ा पूछना पड़ा कि ये मैटर ऐसा लिखा है कि इसमें क्या क्या धाराएं लगेंगी, ये कहाँ का अपराध बनेगा, किस ढंग से लिखा जाए, अधिकारियों से ही पूछा होगा उन्होंने, है ना। एक बार हमें भी फोन लगाया था, है ना, तो उस पर वो काई नहीं ली, है ना। उस पर तीसरा उसके बाद क्या हुआ कि इनके बयान भी इनके लिए वीडियोग्राफी वाले बयान लिए, इन्होंने जो बताया वो वीडियोग्राफी बयान लिए, इतने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, मतलब ये इतना टाइम लगता है। हम जब थे तब आप आई थी और हमने तत्काल कंप्यूटर ऑपरेटर को बुलाया था, तो हमने आपको बैठाया था वहाँ पे, वो यादव जी भी थे, है ना, और उसमें आप दुबी मैडम नहीं आई, है ना। 3 बार आवेदन दे चुके हैं। उनकी कुछ शिकायत थी, आपत्ति थी, उसके संबंध में पुलिस को रिपोर्ट कराने आई थी। इस दौरान जैसे उन्होंने बतलाया है कि स्टाफ द्वारा, मैडम द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनका सम्मान नहीं किया गया और उनके साथ गलत शब्दों का उपयोग करके पूछताछ की गई। हम इसका विरोध करते हैं और जो भी उनकी शिकायत होती तो पुलिस विभाग से SP से मांग करते हैं कि उस पर वैधानिक अनुसार उचित कार्रवाई करें। दमोह जिले के पथरिया थाने की जेरठ चौक के अंतर्गत हिनौता गांव से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। बताया जाता है कि सोना नदी उफान पर चल रही है, लगातार तेज बहाव नदी में देखा जा रहा है। एक युवक नहाने गया था जो नदी के तेज बहाव में बह गया। मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई तो रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, हालांकि उसे सफलता नहीं मिली है। लगातार रेस्क्यू टीम के द्वारा तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस भी मौके पर मौजूद है। पुलिस के द्वारा नदी किनारे देखा जा रहा है, रेस्क्यू टीम नदी में उतरकर देख रही है। लगातार जालम अहरवाल की तलाश जारी है। युवक का नाम जालम अहरवाल बताया जा रहा है जो नदी के तेज बहाव में बह गया है। परिवार के लोग मौके पर हैं।
युवक की तलाश जारी है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। तेज बारिश हो रही है, ऐसे में युवक को तलाशना और भी अधिक मुश्किल हो रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं नौदा की हैं, जहां पर युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। रेस्क्यू टीम के द्वारा लगातार युवक की तलाश जारी है। पुलिस का मानना है कि जल्द ही युवक की तलाश पूर्ण कर ली जाएगी। फिलहाल बारिश के बीच चौकी प्रभारी गणेश दुबे और स्टाफ मौके पर मौजूद है, हालांकि थाना प्रभारी यहां मौजूद नहीं है। पथरिया से गगन सेन की रिपोर्ट। कुआखेड़ा में छात्रा बेहोशी की हालत में मिली थी। पुलिस के द्वारा अस्पताल में दाखिल कराया गया था। छात्रा के द्वारा एक बस मालिक पर आरोप लगाया था। ब्लैकमेलिंग का ये आरोप था, जिसके चलते जहरीला पदार्थ छात्रा के द्वारा सेवन किया गया था। ये भी बताया गया था कि छात्रा को जबरन जहरीला पदार्थ पिलाया गया है। इस घटना के बाद संपूर्ण पटेरा क्षेत्र में आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में छात्राएं अपने गांव से आकर पटेरा और हटा जाती हैं, पढ़ाई करने के लिए जाती हैं। ऐसे में परिजन काफी चिंतित थे। आज स्थानीय लोगों के द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया। दोषी के विरुद्ध बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग रखी गई। इस तरह से प्रदर्शन हुआ, क्या ये ज्ञापन सौंपा गया, आइए आपको दिखाते हैं। आप लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे, किस चीज का ज्ञापन दिया है आपने? ये ज्ञापन दिया गया है जो हिनौती गांव की थाना कुमारी की ये लड़की के साथ में जो अपहरण करके और जबरन उसको दवाई पिलाई गई है, और जो कुआखेड़े में हटा के रास्ते में छोड़ करके बस वाले छोड़कर भाग गए हैं, उनके लिए शीघ्र ही गिरफ्तारी करके उनके मकानों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। इस प्रकार की जो 5 घटनाएं पहले घट चुकी हैं पटेरा क्षेत्र में, उन सभी को न्याय दिया जाए। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? पटेरा का रहने वाला है। पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। करंट लगने के बाद एक महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटा में दाखिल कराया गया, जहां महिला का उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सनवाह गांव में रहने वाली देश रानी पति मूरत सिंह लोधी उम्र 45 वर्ष को घर में अचानक करंट लग गया। परिजन सिविल अस्पताल हटा लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। दरवाजे में करंट फैल गया, जिसके चलते महिला को गंभीर रूप से करंट लग गया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिसके बाद उसे हटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की आज एक बैठक तेंदुखेड़ा में आयोजित की गई थी। कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी के साथ जिला पंचायत सदस्य रजनी ठाकुर एवं अन्य सदस्यगण काफी बड़ी संख्या में मौजूद थे। बैठक खत्म होने के साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। राज्यपाल के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में ये मांग रखी गई कि जो सीधी से पेशाब कांड सामने आया है, उसमें दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आदिवासियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, आदिवासियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। आपके द्वारा किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? आज समस्त कांग्रेस जन ने तेंदुखेड़ा ब्लॉक में ज्ञापन दिया है। सीधी कांड में आप देख सकते हैं लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, प्रिंट मीडिया और हमारे वीडियो के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी कि जो सीधी में जो विधायक प्रतिनिधि हैं प्रवेश शुक्ला, उसके द्वारा एक आदिवासी बच्चा जो कि नाबालिग है उसके ऊपर पेशाब की गई है। आप देख सकते हैं कितना अमानवीय कृत्य है ये। आदिवासियों पे लगातार जुल्म बढ़ते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे जो अत्याचार है वो नंबर 1 पर है। महिलाओं पे अत्याचार में मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है। आप देख सकते हैं महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और एक तरफ एक ढोंग कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान उसके बाद उनके पिताजी को बुलाकर उनके पैर धो रहे हैं। तो एक तरफ आप अत्याचार कर रहे हैं, फिर एक तरफ आप ढोंग कर रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ आदिवासी के जो ऊपर जो एक्ट और इतने जो कानून बने हैं ये सब ऐसे ही हैं। बीजेपी सरकार ना तो आदिवासियों का समर्थन करती है ना एससी का समर्थन करती है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि उस पर एसटी एससी एक्ट लगे, साथ साथ उस पर पास्को एक्ट लगे, क्योंकि वो बच्चा नाबालिग था। और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को आदिवासी समाज आगे जाके 2023 में पुरजोर उसका जवाब देगी वोटों के द्वारा। कांग्रेस पार्टी ने किस संबंध में ज्ञापन दिया? अभी कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रताप सिंह जी आए थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेसी आए थे। उन्होंने सीधी में पिछले दिनों जो घटना हुई थी उसके संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है महामहिम राज्यपाल की ओर से कि अपराधी पर कठोर कार्रवाई की जाए। वो ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है। सोमवार को मैं महामहिम राज्यपाल की ओर से ज्ञापन प्रेषित कर दूँगा।
तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। तेंदुखेड़ा क्षेत्र में नाबालिगों को बहला फुसला कर ले जाया जा रहा है, उनके धर्म परिवर्तन की बात भी कही जा रही है। इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। हट एसडीएम को यह ज्ञापन सौंपा गया है। बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद थे जिनके द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया है और मांग रखी गई कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत में यदि रहना होगा जय श्री राम कहना होगा। भारत में यदि रहना होगा जय श्री राम कहना होगा। संगठनों ने किस संबंध में ज्ञापन दिया? सर्व हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया है जिसमें तेजगढ़ में कोई नाबालिग बच्ची है जिसको एक अन्य धार्मिक दूसरे धर्म वाला कोई युवक उसको ले जा रहा था बहला फुसला के, और संयोग से जानकारी लग गई तो पाटन में उनको पकड़ लिया और उसमें उसके द्वारा निश्चित रूप से अपराध किया जा रहा था और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने के लिए अभी ये संगठन तमाम विभिन्न संगठन आए थे हिंदू समाज के, उन्होंने ज्ञापन दिया है तो कठोर कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। किसी कोई बहला फुसला के कोई भी युवक कोई ऐसा अनुचित कार्य ना कर सके। इस संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है क्योंकि पुलिस का विषय है तो मैं एसपी सर को इसको सोमवार को भेजूंगा। आंदोलन की भी चेतावनी दी है सर कि अगर कार्रवाई नहीं ऐसी कोई चेतावनी नहीं, अभी उन्होंने कहा था कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा घिनौना काम किया गया धर्म परिवर्तन की बात कह करके उस बच्ची को लोभ लालच दे करके और उसको अपहरण करके गाड़ी पे बैठा करके ले जाया गया है, जिसे सभी गांव के लोगों ने उसे रगे हाथ पकड़ा है और पुलिस के हवाले किया है। ऐसे दरिंद्रों के साथ हम धर्म पर परिवर्तन जो लोग साजिश रच रहे, जो लव जिहाद संगठन चल रहा है, जो मुसलमानों के द्वारा जी ऐसे घिनौने काम किए जा रहे हैं, ऐसे दरिंद्र जो पकड़े गए हैं, शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं इनको उखाड़ जड़ से उखाड़ फेंकने की कार्रवाई करे। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? आज हम सब लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि पिछले दिनों तेजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची का अपहरण करके उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास युवकों द्वारा किया गया था। तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि यदि इस प्रकार के प्रहार हिंदू धर्म पर होंगे तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं के अस्तित्व की लड़ाई अब चल रही है और हम सब एक हैं और हमने प्रशासन से ये मांग की है कि धर्म परिवर्तन कराने का जो प्रयास किया गया है, नाबालिग बच्ची का अपहरण किया गया है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि समाज में बेमनुष्यता फैलाने वाले तत्वों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। तो उनकी मंशा के अनुरूप हमने एसडीएम महोदय से निवेदन किया है कि उन अपराधियों के मकान अतिक्रमण में बने हुए हैं, उन्हें बुलडोजर से धराशायी करके ये एक नजीर पेश की जाए कि इस प्रकार का अपराध यदि कोई समाज में करता है तो सरकार उसे किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं, जिससे आपसी सौहार्द का वातावरण बना रहे और दोबारा धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कोई तत्व ना कर सके। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। सावन के महीने भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन का महत्व बताया गया है। शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ लगी है। वहीं दमोह से 7 किलोमीटर दूर श्री सिद्धधाम ख्वाजाखेड़ी में भगवान भोलेनाथ का विशेष अभिषेक चल रहा है। सुबह से रुद्री का निर्माण होता है, अभिषेक होता है, शाम के समय विशाल कथा चल रही है। लगातार 1 माह तक ये संपूर्ण आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जिस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होते हैं। 1 माह तक निरंतर कथा चलेगी। 1 अगस्त तक ये कथा होगी। वहीं प्रतिदिन रुद्री निर्माण हो रहा है और उनका विधिवत पूजन अर्चन किया जा रहा है। श्री श्री 1008 श्री बूढ़े बाबा जी सरकार एवं श्री श्री 1008 ख्वाजाखेड़ी वाले दद्दा जी सरकार के परम सानिध्य में ये आयोजन चल रहा है। हमेशा यहाँ पर धर्म की गंगा बहती है। कुछ समय पूर्व यहाँ पर भव्य आयोजन हुआ था, यज्ञ का आयोजन हुआ था और अब यहाँ पर विशाल धार्मिक आयोजन सावन के महीने में चल रहा है। बढ़ चढ़कर भक्त हिस्सा ले रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीरी सी न्यूज। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, त्रिबाहु सुंदर विहारी।
नारी सरकारा हृदय राखी कौशलपुर राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा हृदय। किस संबंध में आयोजन चल रहा है, क्या है पूरा? ये आयोजन पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर 1 महीने का श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन और असंख्य रुद्र निर्माण, संख्या नहीं है जिसकी कोई, जितना जो श्रद्धालु लोग आते हैं आसपास के गांव के आते हैं, जोड़तला के और भी गांवों के आते हैं और हमारे खौजाखड़ी के और भी बाहर के लोग आते हैं। तो ये कार्यक्रम कर रहा है लगातार 1 महीने तक चलेगा। हाँ, ये 1 अगस्त तक अनवरत चलता रहे। भक्तों से क्या अपील करेंगे? भक्तों से यही अपील है कि श्रावण मास का अधिक मास पवित्र मास है, अधिक से अधिक संख्या में दद्दा जी के दरबार में, बूढ़े बाबा के दरबार में आएँ। सुबह की जो बेला में है रुद्र निर्माण होता है और विद्वान ब्राह्मणों द्वारा अभी आप देख रहे हैं अभिषेक चल रहा है। इस सुबह के समय का कार्य है और 3 बजे से सत्संग लाभ अर्जित करें, अधिक से अधिक संख्या में पधारें दद्दाजी धाम में। आप सब लोग सत्संग का आनंद लें, यही सब निवेदन है। श्रावण मास के अवसर पर इसका आनंद लें, ये जीवन का सार है। चलिए आप सबने आंदोलन की चेतावनी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी के साथ छेड़छाड़ होती है, महिला कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ होती है, पुलिस मामला दर्ज करने में वक्त लगा देती है, साथ ही पुलिस के अधिकारी अभद्रता करते हैं। ऐसा कहना है महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष शिखा जैन का, जिनके द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ये ज्ञापन सौंपा गया। दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से उनके द्वारा मुलाकात की गई और संपूर्ण मामले से उन्हें अवगत कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। महिला मोर्चा की सभी बहनें एसपी ऑफिस आई हुई हैं और कल की घटना है ये। हमारी एक कार्यकर्ता है राजनंदिनी जो हटा में रहती है, तो वो रने से हटा डेली कोचिंग के लिए अप डाउन करती है। तो कल वहाँ पे जब वो कोचिंग के लिए आई हुई थी तो उसके साथ में छेड़खानी की घटना हुई और वह बता रही थी कि निरंतर वह लड़के 5 दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। तो जब वो बहुत परेशान हो गई तो उसने अपने भाई को फ़ोन किया। जब कुछ लोग वहाँ पर आए और फिर ये थाने गई। जब थाने गई तो वहाँ पर बहुत अभद्र घटना हुई और बहुत निंदनीय घटना हुई, जिसके कारण हम सभी यहाँ आए हैं। वहाँ पर जो उप निरीक्षक नित्या त्रिपाठी और महबूबा बानो दोनों थाने में थी, उन लोगों ने इसके साथ में बहुत अभद्र व्यवहार किया। और जब इसने बोला कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो जब 4 वहाँ पे जेंट्स पुलिस वाले खड़े हुए थे तो उनके सामने वो गंदे गंदे इससे प्रश्न करने लगी और वो रिपोर्ट लिखने भी तैयार नहीं हो रही थी। बच्ची सहम गई, उसको लगा कि ये किस तरह का प्रश्न कर रही है। फिर उसने कहा कि आप हमारी कंप्लेंट लिख लीजिए, तो भी वह मानी नहीं और उससे कहने लगी हम तुम्हारे पैर पड़वा देते हैं उस लड़के से, कंप्लेंट लिखने की क्या जरूरत है। फिर इसने कहा कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो। और जब वहाँ पे टीआई सर आए वहाँ पर, तब उसने टीआई सर को भी बोला कि आप इनको कुछ बोलो, तो टीआई सर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा आप ही बात कर लो। मतलब जो रवैया था कल थाने का वो बहुत खराब था। एक महिला कांस्टेबल होगी जब वो दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो फिर मतलब ये सोचने वाला विषय है। और फिर जब उन्होंने ये बोला कि भाई आप इस घटना पे आप थोड़ा वो दो, हम इससे बहुत परेशान है मानसिक रूप से, तो उन्होंने सीधे कह दिया कि आपको जो करना है आप कर लो। तो फिर हमारी मंडल अध्यक्ष ज्योति दुबे हैं जो हटा ग्रामीण से, वह भी गई हुई थी साथ में, उन्होंने भी बोला ये चीज़। तो उन्होंने कह दिया कि आपको जो करना है आप कर लो। तो हम इसी घटना के संबंध में आज हमने सर से मिले हैं और हम महिला मोर्चा की तरफ से हम लोगों ने सर से ये बोला है कि 2 दिन के अंदर नित्या त्रिपाठी और महबूबा बानो दोनों का हम सस्पेंड करना चाहते हैं। उनको सीधे निलंबित किया जाए ताकि उनको ये समझ में आए कि महिलाओं की मांग यही है। महिला मोर्चा जिंदाबाद और उनको महिला मोर्चा और उनको यह समझ में आना चाहिए कि किसी महिला के साथ वो इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती। अगर वो मतलब, और बात कार्यकर्ता की नहीं है, दमोह जिले की कोई भी महिला होती, कोई भी बेटी होती, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार होता तो हम लोग फिर भी उसके सस्पेंड की मांग करते। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि उनको 2 दिन के अंदर सस्पेंड किया जाए, वरना हमारे जिले का पूरा महिला मोर्चा
पूरे जिले का समस्त महिला मोर्चा धरने पर बैठेगा और इस चीज का सख्त विरोध करेगा, क्योंकि हम लोग एक महिला का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे और शर्म की बात है कि अपमान करने वाली भी एक महिला है। आज आपने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया है एसपी साहब ने? एसपी सर ने हमको कहा है कि वो उनको 2 से 3 दिन के अंदर सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि हम लोगों की सिर्फ एक ही सिंगल मांग है, उनको सस्पेंड किया जाए। रनी क्षेत्र की लड़की थी जो बस से रोज आती थी, संगठन के पदाधिकारी उनके साथ छेड़खानी की घटना घटी हुई थी, जिस संदर्भ में रिपोर्ट दर्ज हुई है और उसमें हमने विवेचना जो है हटा में रिपोर्ट दर्ज हुई, हमने विवेचना जो है रमेश थाना प्रभारी को दिया हुआ है। इसमें कुछ इन्होंने जायज शिकायत की है, उस शिकायत की जांच में तत्काल एसडीओपी हटा से कराऊंगा, फिर उस संदर्भ में कार्रवाई। 48 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस को दिया गया है, ऐसे में देखने लायक होगा इस संबंध में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी न्यूज, दफाओ। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। लव जिहाद के विरोध में सर्व समाज उतरा सड़कों पर। तेंदुखेड़ा में एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन, कार्रवाई की रखी गई मांग। नदी के तेज बहाव में बहा युवक, 18 घंटे के रेस्क्यू के बाद मिला शव। बेहोशी की हालत में मिली छात्रा, बस संचालक पर ब्लैकमेलिंग का आरोप। बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी के साथ छेड़छाड़, पुलिस ने की अभद्रता, जिला अध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पढ़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।